हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। वो है मुग़ल एम्पायर के बारे में। मुग़ल एम्पायर के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि मुग़ल एम्पायर एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th इवन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में ना मैं हर एक चीज़ कवर करने जा रही हूँ मुग़ल एम्पायर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विद माई नोट्स। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मुग़ल एम्पायर, जब मुग़ल साम्राज्य वो जब आए इंडिया में, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मुग़ल एम्पायर है इसका फाउंडर कौन है, किसने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया, किसने बनाया, कौन आया सबसे पहले। आया बाबर। कौन आया? बाबर। इसने क्या किया? मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। इसको बाबर को बोला जाता है फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही है, क्वेश्चन आ जाता है कि मुग़ल एम्पायर का फाउंडर कौन है, तो कौन है वो? बाबर। ठीक है, और ये कैसे आया? ये ऐसे आया, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था इसके पहले। ठीक है, तो वहाँ पे दिल्ली सल्तनत के ये जो इब्राहिम लोदी हैं ये थे गद्दी पे। इनके साथ बाबर का वॉर हुआ, बैटल हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, बैटल ऑफ पानीपत, ये जो कि 1526 में हुआ था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन उसमें कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ और किसके बीच हुआ। 1526 में हुआ, किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। ठीक है, जिसमें कि जो बाबर है वो जीत गया। ठीक, फिर उसने मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश किया इन इंडिया में। ठीक है, ये तो हम ठीक है यहाँ तक तो मान लेते हैं, लेकिन अभी मैं सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, जिसका ना ये जो है ना, ये इसका सीरियल, इसका जो क्रम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना। ये सभी तो आपको एकदम रट्टा हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कौन कौन कब आया। जिसमें कि हम सबसे पहले देख लेते हैं, बाबर आया, बाबर का बेटा फिर हुमायूं, फिर हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा अकबर, फिर अकबर का बेटा जहांगीर, फिर जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, फिर शाहजहाँ का बेटा औरंगज़ेब। यहाँ तक मेनली हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे बहादुर शाह जफ़र वगैरह सबके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है? बाबर से लेके औरंगज़ेब तक, कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बाबर जो था, इसका जो जन्म है वो उज़्बेकिस्तान में हुआ। ये मरा कहाँ पे? इंडिया में, आगरा में। पता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ इसमें, कि जितने भी ये जो मुगल्स थे ना, बाहर देश में पैदा हुए और मरे आकर के ये इंडिया में ही है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे हम देखते हैं, जो ये बाबर था इसके ना 4 बेटे थे, इसमें एक था हुमायूं, अस्करी, हिंडाल और शाहरुख। इसके 4 बेटे थे। ठीक, और जो बाबर है, इनके जो पेरेंट्स हैं, ये रहे, उनके फादर का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, उनकी मदर का नाम कुतुलगढ़ निगार। ठीक है, यहाँ पे जो इनके फादर थे ना वो तैमूर वंश के थे, इनकी जो मम्मी थी, मदर थी, वो मंगोल वंशज थी। तो कई बार आ जाता है कि जो बाबर के फादर कौन से वंशज के थे, तो ये थे तैमूर के, उनकी मम्मी जो थी वो मंगोल की थी। ठीक है, इनके जो फादर है ना, जिनके पिताजी हैं, वो उनकी डेथ हो गई थी उनके फादर की 1494 में। तो फिर अब क्या हुआ, जो बाबर हैं ये रूलर बन गए, कहाँ के? फरगाना। कहाँ के रूलर बने थे? वो थे फरगाना। कहाँ के थे वो? फरगाना के। जब 12 साल के थे तभी ये रूलर बन गए थे फरगाना पे। और ना जो बाबर थे ना, इनको बहुत पसंद थी ये समरकांद जगह एक, इन्होंने इसको पाने के लिए बहुत बार इन्होंने अटैक किया। और सबसे पहला ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बाबर ने सबसे पहला अटैक कहाँ पे किया? सबसे पहला अटैक उन्होंने समरकांद पर किया। ठीक है, एक जगह का नाम है, वहाँ पे इन्होंने अटैक किया था। ठीक, उसके बाद फिर जब ये नहीं, मतलब इनको नहीं मिला वो पहले, तो फिर उन्होंने क्या किया बाद में? हाँ, वो जीत गए थे, लेकिन फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, जब समरकांद इनको नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया, 1504 में इन्होंने काबुल और गजनी जीत ली। ठीक है, उसके बाद जीतने के बाद, काबुल और गजनी जीतने के बाद, जैसे कि यहाँ पे हैं, पहले इन्होंने इधर समरकांद पे हमला किया, नहीं मिला तो ये इस साइड आए तो काबुल और गजनी को जीता। उसके बाद फिर इन्होंने देखा इंडिया, फिर इन्होंने इंडिया के बारे में सुना कि हाँ भारत भी है एक देश, तो फिर ये इंडिया की तरफ ही आए। ठीक है, इन्होंने इंडिया पे 5 बार अटैक किया था। ठीक, और फिर
1507 में इनको ना एक उपाधि दी गई, इनको एक टाइटल मिला, इसको बोलते हैं बादशाह और पादशाह। ठीक है, ये टाइटल इनको मिला था। किसको मिला था? बाबर को। बाबर को मतलब देखो अभी आगे बताऊंगी मैं आपको बाबर के जो टाइटल्स, पहले एक बार ही बता देती हूँ जो टाइटल्स है बाबर को, क्या क्या टाइटल मिला था। एक मिला था बादशाह या पादशाह बोलो, और एक था इनका खानवा, और एक था इनका कलंदर। ठीक है, ये 3 टाइटल है जो बादशाह को मिले थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना ज़रूर। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे ज़्यादा वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो वो है बैटल्स ऑफ बाबर, कि बाबर ने कितने बैटल्स किए थे इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे बैटल्स ऑफ बाबर, इस पर हम देखें तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, किसके बीच में हुआ था? अभी हमने बताया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुआ था? किस अप्रैल 1526 में। सबसे पहला इनका हुआ था बैटल ऑफ पानीपत। फिर इनका दूसरा हुआ था खानवा, बैटल ऑफ खानवा, ये हुआ था 1527। किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा, मेवाड़ के शासक थे, राजस्थान के राणा सांगा, और मतलब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, काफ़ी अच्छे ये थे। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ तो फिर बाबर जो था वही जीता था इस पर भी। ठीक है, बाबर ने जब ये युद्ध जब जीता इसने, तो बाबर को टाइटल मिला खानवा, खानवा का टाइटल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरे बैटल पे, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। ठीक, और चौथा बैटल हुआ था, लास्ट है ये, घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा 1529, बाबर और अफगान्स के बीच में। ठीक है, यहाँ पे ना एक सबसे इजी चीज़ क्या है याद करने के लिए, सबसे पहले तो आप ये देखो, ऐसे याद कर लो, बाबर आया, पानीपत, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, और फिर घर चला गया। ठीक है, ये बस मैं ऐसे बता रही हूँ। पानी देखो, बाबर पानी पिया मतलब पानीपत का वॉर, खाना खाया, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद फिर चांद देखा, चंदेरी का, फिर घर गया, घाघरा। ठीक है, घाघरा का वॉर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखो, सब सीरियल वाइज है, लाइन वाइज है। ठीक है, क्या था? 1526, 1527, 1528, फिर 1529 खत्म। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, और इसको आप अच्छे से याद भी कर सकते। और यहाँ पे ना देखो, जैसे कि हमने बताया कि 1507 में इनको मिला था बादशाह का टाइटल, और फिर खानवा का जब वॉर हुआ, बैटल हुआ, इसके बाद इनको मिला था खानवा का टाइटल। ठीक है, बादशाह और खानवा 2 टाइटल पढ़ लिए। अब हम तीसरे टाइटल इनका जानेंगे कि इनको अटैचमेंट फ्रॉम वेल्थ, पता नहीं क्या ही। अब फिर इनकी डेथ हो गई थी 1500, इन्होंने ये इतने बैटल्स लड़े, फिर लास्ट में जाके ये मर गए 1530 में, खत्म। ठीक, फिर इनको एक बात इनकी देखो, पता है, इनको पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन फिर इनको उठा करके कबूल लेके चले गए, इनको अफ़गानिस्तान में दफना दिया उन्होंने। ठीक है, अफ़गानिस्तान चले गए, पहले आगरा में, लेकिन अभी कहाँ पे रहेंगे? कबूल में, इनकी कब्र। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकी जीवनी, बाबर की जीवनी, मतलब बाबर की आत्मकथा बाबर ने खुद ही लिखी थी, इसको बोलते हैं बाबरनामा। क्या बोलते हैं? बाबरनामा, जो कि इन्होंने तुर्की लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे फिल कर दे रही हूँ। ठीक, और यहाँ पे है इनकी जो बाबरनामा थी ना, ये तुर्की में थी, फिर इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन, फ़ारसी लैंग्वेज में। किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना जी ने किया था। ठीक है, ये हो गया। अब जब यहाँ पे हम एक चीज़, ये मर गए, फिर इसका हुमायूं आ गए, रूलर ये बन गए। ठीक है, इनसे पहले ना मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आर्किटेक्चर्स ऑफ बाबर ने क्या क्या बनवाया था। एक तो 4 बाग बनवाया था इन्होंने, 4 क्वार्टर गार्डन बोलते हैं, कबूली बाग मोस्क बनाया था पानीपत में, जामा मस्जिद बनाया था संभाली में, राम बाग बनाया था आगरा में। ठीक है, ये इन्होंने कुछ इनके आर्किटेक्चर्स थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। अब ये मर गए, इनके बाद आए हुमायूं साहब। ठीक है, हुमायूं आए, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब इनके बारे में मैं आपको अभी या फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट में हम हुमायूं, फिर इनका अकबर, इनका बेटा अकबर के बारे में जानेंगे। आप पूरे नोट्स मेरे पास अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।